तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक मशहूर भारतीय विश्वविद्यालय में, जहां प्रोफेसर राहुल मेहरा अपने छात्रों को पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर मेहरा ने अपने कुछ चुनिंदा छात्रों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया, ताकि वो वहां के आदिवासी जीवन और प्राकृतिक परिस्थिति को करीब से देखें और समझ सकें। इस दल में शामिल हैं रोहन, एक साहसी लड़का जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अनुष्का, शांत स्वभाव की लड़की जिसे प्रकृति के हर पहलू को समझने की जिज्ञासा है। कबीर, प्रोफेसर का प्रिय छात्र जो हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। और रागिनी, एक निडर लड़की जिसे रोमांच का पीछा करना बहुत पसंद है। समूह द्वीप पर पहुंचता है और उनकी मदद के लिए स्थानीय गाइड भास्कर तैयार होता है। भास्कर उन्हें जंगल की गहराइयों में ले जाने से पहले चेतावनी देता है। वो कहता है कि यहाँ के कुछ हिस्सों में जाना मना है, जहाँ कोरा जनजाति रहती है और वो बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में घुसने पर मार डालते हैं। प्रोफेसर मेहरा उससे कहते हैं कि हम यहाँ अध्ययन के उद्देश्य से आए हैं और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पूरा समूह जंगल में प्रवेश करता है, जहां चारों ओर हरियाली, ऊंचे पेड़ और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। हर कोई इस अनोखे वातावरण का आनंद ले रहा होता है। तभी रागिनी उत्साह से कहती है, चलो उस तरफ चलते हैं, शायद कुछ रोमांचक देखने को मिले। अनुष्का और कबीर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहन और रागिनी नहीं मानते और आगे बढ़ जाते हैं। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े खंभों पर खोपड़ियां टंगी हैं। प्रोफेसर मेहरा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोरा जनजाति का क्षेत्र है, यहां जाना खतरनाक है। अचानक पेड़ों के पीछे से आदिवासी प्रकट होते हैं, अधनंग, सफेद रंग से ढके हुए और उनके हाथों में भाले। बिना कोई चेतावनी दिए वो सभी पर बेहोशी के तीर चला देते हैं। जब सभी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बड़े पिंजरे में बंद पाते हैं। चारों ओर आदिवासी उन्हें घूर रहे होते हैं। प्रोफेसर मेहरा समझ जाते हैं कि अब उनकी जान खतरे में है। आदिवासी जनजाति की प्रमुख एक महिला आती है, जिसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ है। वो प्रोफेसर मेहरा की ओर इशारा करती है और आदिवासी उन्हें बाहर खींचकर एक बड़े पत्थर पर लिटा देते हैं। और फिर वो भयानक दृश्य सामने आता है। आदिवासी महिला, जो कि उन सब की प्रमुख थी, प्रोफेसर के सीने को चीड़ देती है और उनका दिल निकालकर चबाने लगती है। बाकी छात्र ये सब देखकर कांप उठते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रागिनी को बाहर खींचा जाता है। उसे उल्टा लटकाकर आदिवासी उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। उसका शरीर गोद गोद कर काटा जाता है। अनुष्का और कबीर पूरी तरह से डरे हुए हैं, जबकि रोहन गुस्से से बौखलाता है। उस रात कबीर और अनुष्का भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रोहन बदले की आग में जल रहा है। वो आदिवासियों को मारने की कोशिश करता है और उनमें से एक को मार भी देता है, लेकिन बाकी आदिवासी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से मार डालते हैं। सुबह होते ही आदिवासी कबीर और अनुष्का को एक उबलते कड़ाहे में डालने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उनका गाइड भास्कर कुछ पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचता है। गोलियां चलती हैं, आदिवासी भाग जाते हैं और कबीर और अनुष्का की जान बच जाती है। कबीर और अनुष्का बुरी तरह घायल हैं, लेकिन जिंदा हैं। अस्पताल में दोनों प्रोफेसर और रोहन की मौत का शोक मना रहे थे। अनुष्का अचानक कहती है, क्या वो आदिवासी सच में इतने क्रूर थे, या हमने उनकी भूमि को खतरे में डाल दिया था? तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।